सुभद्रा, मैंने फ्लैट देख लिया है, सौदा भी पक्का हो गया। तुम भी चल के देख लो। इस बंगले का सौदा होते ही, पैसे आते ही हम उस फ्लैट में शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है। क्या बात है, तुम खुश नजर नहीं आ रही हो? हम लोग बरसों से एक साथ रहे हैं ना, अब अचानक जुदा होने के दर्द से दिल को तकलीफ तो होगी ही ना। तुमने मुझसे कहा था कि एक बार दिल पे पत्थर रखोगे तो सब ठीक हो जाएगा। अब तुम खुद ही दुखी हो रहे हो। भाई, हम कोई हमेशा के लिए अलग थोड़ी हो रहे हैं। अलग होने के बाद भी एक दूसरे के घर आते जाते रहेंगे, एक दूसरे के गम खुशी में शामिल होते रहेंगे। हम कोई लड़ झगड़ के थोड़ी दूर जा रहे हैं। और सुभद्रा, मैं ये भी सोच रहा हूँ कि शशि और आकाश को कोई नौकरी दिलवा दूं। कुछ इनकम बढ़ेगी तो कंफर्टेबल हो जाएंगे हम सब। लेकिन उन लोगों ने कभी नौकरी के बारे में सोचा ही नहीं, ना ही हम लोगों ने उनको फोर्स किया है। अगर नौकरी की बात करेंगे तो वो लोग सोचेंगे कि माँ बाप अलग होते ही हम पर बोझ डाल दिया। कल ही तो आज उन्हें अपने पांव पर खड़ा होना ही है, तो फिर क्यों नहीं कल की बजाय आज ही करें? अरे बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गए। बेटे, मैंने फ्लैट देख लिया, तुम लोग भी देख लो, जल्दी हमें वहां शिफ्ट होना है। आकाश का? वो आप दोनों से नाराज है इसलिए नहीं आया। और जहां तक नए फ्लैट में शिफ्ट होने का सवाल है तो मैं और आकाश आपके साथ नहीं आ रहे, आप दोनों जाएंगे। हम दोनों? हाँ, आप दोनों, क्योंकि हम आपके साथ नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि हम बड़ी दादी और दादाजी के साथ रहेंगे, नौकरी करके उनकी सेवा करेंगे। सिर्फ हम दोनों ही नहीं, बल्कि रोहित भी हमारे साथ है। मुझे लगता है उनकी सेवा के लिए ये 3 बेटे काफी हैं। उन्हें किसी और की जरूरत नहीं है। ये तुम क्या बात कर रहे हो? हम लोगों ने जाने का फैसला कर लिया है और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। अगर तुम लोग नहीं आओगे तो हम लोग अकेले जाकर क्या करेंगे? तो मत जाइए। किसने कहा है आप लोगों से घर से अलग होने के लिए? देखो बेटा, जो हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है। एक ना एक दिन इस घर का बंटवारा तो होना ही था। अब ऐसा ना होता कि उस बंटवारे तक हमारे पास कुछ बचता ही नहीं, ये बंगला ही नहीं बचता। अब कम से कम कुछ पैसे तो हैं हमारे पास, कुछ भी कर सकते हैं। तो कीजिए आप, आपको मुबारक। आप जहां जाना चाहते हैं जाएं, हम आपके साथ नहीं आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। देखो बेटा, जिद नहीं करते। जिद नहीं, फैसला है ये हमारा। हम नहीं आएंगे आपके साथ। अपने बाप के सामने जबान चलाते हो? तुम इतने बड़े हो गए हो कि अपने फैसले खुद करोगे? आप भी अपने सॉरी पापा, आप भी इतने बड़े नहीं हो गए कि दादाजी के सामने फैसला कर सके। अगर किया है तो हमें भी पूरा अधिकार है। क्यों? आप क्यों चुप हो गए? मैंने झूठ कह दिया? यदि आप बड़ों के सामने फैसला ले सकते हैं, उनका दिल दुखा सकते हैं, तो हम भी फैसला ले सकते हैं। आप ही की तरह हमें भी अपनी जिंदगी जीने का पूरा अधिकार है। देखो सुभद्रा, सुना क्या जवाब देकर गया? हमारे साथ नहीं जाएंगे। जब ये लोग हमारे साथ नहीं आएंगे तो हम लोग वहां जाकर क्या करेंगे? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है।